राम राजा की बारात, जी हां, ओरछा में निकली खास बारात। और यह खास बारात थी राम राजा की। खास अंदाज में निकली इस बारात में देश के अलावा विदेश के भी कई लोग शामिल हुए। तो कैसी थी इसकी रौनक, आइए आपको भी दिखाते हैं। धूमधाम से निकली एक बारात। हर ओर हुई खुशियों की बरसात। खास थे दूल्हा और दुल्हन। पूरे रंग में थे बाराती। और स्वागत के लिए तैयार मेजबान। पुलिस ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। देश विदेश से आए लोग। क्योंकि ये थी राम राजा की बारात। ओरछा की ये शानदार तस्वीरें हैं राम राजा की बारात की, जिसमें शामिल हुए हजारों बाराती। पूरी धूमधाम, पूरा उल्लास। चाहे लाइटों की सजावट हो या फिर दूसरी रौनक, कहीं कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी गई। यही तो वो मौका है जिस पर रामलला अपना स्थान छोड़ जनता के बीच होते हुए जानकी मंदिर तक जाते हैं। इस बारात में आम बाराती तो भगवान के दर्शन करने के लिए उत्साहित थे ही, साथ ही यहाँ पुलिस भी मौजूद थी। जैसे ही राम राजा की सवारी मंदिर से निकली, पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। ओरछा ही एक ऐसी जगह है जहाँ भक्त और भगवान के बीच राजा और प्रजा का संबंध है। इसलिए यहाँ की सीमा के अंदर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री समेत कोई भी अति विशिष्ट व्यक्ति गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लेता, क्योंकि यहाँ केवल ये सम्मान राम राजा को ही मिलता है। राम राजा बारात की शोभा यात्रा अनूठी होती है, जिसमें हर बार 50 से 60 हजार लोग शामिल होते हैं। राम राजा सरकार की बारात
अब जनकपुरी के लिए कूच कर गई है। अब से कुछ देर बाद राम राजा की ये बारात जनकपुरी पहुंच जाएगी, जहां पर श्री राम का सीता माता के साथ ब्याह होगा। लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान राम के इस राजसी वैभवरी बारात में शामिल होने के लिए आते हैं और इस वक्त भी लाखों की तादाद में लोग इस बारात में साथ में चल रहे हैं। आधुनिक सुविधाओं के बीच भी राम विवाह उत्सव का प्राचीन बुंदेली स्वरूप और परंपराओं को जीवित रखा गया है। राम राजा के लिए खास पालकी आई, जिसमें उन्हें ठाट बाट से बिठाया गया। आज उनके सिर पर सोने का मुकुट नहीं, बल्कि आम बुंदेली दूल्हों की तरह खजूर के पेड़ पत्तियों का मुकुट उन्हें पहनाया गया था। पालकी के एक ओर छत्र और दूसरी ओर चंबर को देखकर सैकड़ों साल पुरानी बुंदेली राजसी वैभव की यादें ताजा हो रही थी। पूरा ओरछा बिजली की रोशनी से तो नहाया था ही, साथ ही बारात में बुंदेली अंदाज में मशालची भी मशाल लेकर आगे बढ़ रहे थे, जिनके पीछे थे नाचते गाते लोग। और बहुत से हजारों श्रद्धालु इस कार्यक्रम को देखने के लिए यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम मनाया जाता है। ये कार्यक्रम 3 दिन का होता है। इसमें जो है सबसे पहले गणेश पूजन होता है, दूसरे दिन जो है मंडप का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और आज जो है तीसरे दिन भगवान की शोभा यात्रा निकाली जाती है और इसका आनंद हम लोग सब हंस गा करके नाच करके और इस आनंद को उठाते हैं। अब वो जगह जहां हुए वैवाहिक कार्यक्रम, ये भी पूरी तरह अपने राजा की खुशियों में नहाया नजर आया। जानकी मंदिर की रौनक भी देखने लायक थी। कुछ वक्त बाद जानकी मंदिर तक बारात पहुंची। प्रतीकात्मक रूप से राम जानकी का विवाह संपन्न हुआ। हम आपको बता दें कि राम राजा के विवाह का पूरा कार्यक्रम 3 दिनों का होता है। इसमें पहले दिन गणेश पूजन, दूसरे दिन मंडप प्रतिभोज और तीसरे दिन लीला का मंचन होता है। इस विवाह के लिए स्थानीय लोग कई लोगों को आमंत्रित भी करते हैं। कोई वर पक्ष की ओर से शामिल होता है तो कोई वधु पक्ष की तरफ से आता है। बारात वाले दिन राम राजा मंदिर प्रांगण में राम विवाह की लीला का मंचन किया जाता है। चतुर्भुज मंदिर में इस मौके पर एक विशाल मेला लगता है, जिसमें दूर दराज के दुकानदार 3 दिन तक अपनी दुकानों को लगाए रखते हैं। जो भी संस्कृति और आस्था का ये रंग देखता है, उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। The crowd, all the people, all the energy, all the procession with like the elephant and the mahout on the top of the elephant, the horses, people just kicking horses, and all the lights and everything was good. It's like, I guess it's India, you know, incredible India. स्थानीय और बाहर से आए लोग पहले तो राम राजा की बारात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, नाच गाना करते हैं और जब कार्यक्रम हो जाता है तो फिर हंसते गाते अपने अपने घरों को चले जाते हैं।
जी हाँ, ओरछा के अलावा इटारसी में भी बहुत धूमधाम से श्री राम की बारात निकली। बारात में रंग बिरंगी रोशनी तो हुई, साथ ही युवकों ने कई करतब दिखाए। महिलाओं ने स्थानीय गीत गाए तो कुछ लोग जमकर घूमे। इस मौके पर श्री देवल मंदिर काली समिति की ओर से युवक युवतियों के विवाह भी संपन्न कराए गए। समिति के सदस्यों का कहना है कि पिछले 30 सालों में समिति करीब 1500 शादी करा चुकी है। करीब 2-2.5 किलोमीटर लंबी बारात होती है, गाजे बाजे बैंड बाजे घोड़े के साथ में निकलती है और अभी तक इसमें इन 30 सालों में करीब 1500 जोड़े हम लोगों ने यहाँ पर विवाह संपन्न करवाया है। ये निःशुल्क सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रहता हमारा और इसमें गरीब परिवार के लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। इस विवाह समारोह में नगर भोजन निमंत्रण भी दिया गया, लेकिन सबसे ज्यादा अगर खुशी किसी चेहरे पर थी तो वो यहाँ शादी करने वाले दूल्हा और दुल्हनों की। सुन रखा था कि यहाँ पर शादी बड़े धूमधाम से की जाती है, तब से मेरी इच्छा थी यहाँ पर अपना विवाह मैं यहीं से कराऊं, इसलिए आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। बहुत कुछ सुना था और पेरेंट्स की मर्जी थी, इसलिए हाँ कर दी। जी, ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, ब्यूटिशियन बनना है। राम राजा की बारात का यह खास आयोजन हुआ। लोगों का कहना है कि अगले साल फिर राम राजा की बारात को धूमधाम से निकाला जाएगा। समय के लिए ओरछा से मयंक दुबे और इटारसी से विनय मालवीय।